सो फिजिकल कार्ड का भी अप्रूवल हो चुका है। यू विल हैव द ऑप्शन इन द ऐप टू कंफर्म शिपिंग एड्रेस फॉर द फिजिकल कार्ड। अब ऐप में ही आपके फंक्शनैलिटी आ जाएगी अपना शिपिंग एड्रेस एंटर करने की, जहां पे आपको कार्ड डिलीवर कराना है। ये फंक्शनैलिटी एडिशनल आप लोगों ने मांगी थी मुझसे, इफ यू ऑल रिमेम्बर। जब मैंने बताया था कि फिजिकल और वर्चुअल कार्ड्स दोनों आएंगे, तो क्या सर मैं अपना एड्रेस अलग से सबमिट कर सकता हूँ फिजिकल एड्रेस की नहीं? यस, आप अपना चेकआउट के समय फिजिकल कार्ड में अपना एड्रेस सबमिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये कार्ड शिप कराना है। सो दिस इज अ वेरी गुड वे वेयर पीपल कैन मैनेज देयर फिजिकल कार्ड डिलीवरी। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी आपके पासपोर्ट पे एड्रेस किसी और स्टेट का है, आप अभी करेंटली किसी और स्टेट में रहते हैं, तो आपका कार्ड आप तक नहीं पहुंचेगा। आपका कार्ड आप तक ही पहुंचेगा। लेट से आप इंडियन हैं, बट आप यू आर बेस्ड इन जर्मनी दीज डेज, और यू आर बेस्ड इन यूएस दीज डेज, तो आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। आपने अगर इंडियन पासपोर्ट से केवाईसी किया है, बट आपका कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। आपको खुद एड्रेस अपना डिटरमाइन करना है। इसके बाद ऐप में ही फिजिकल कार्ड की डिलीवरी पे ऐप में ही आपके पास फंक्शनैलिटी आ जाएगी, जिससे आप अपने कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। अभी एटीएम मशीन्स में कैश विड्रॉ नहीं होता है वर्चुअल कार्ड से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिन नहीं है आपके पास कार्ड का। तो फिजिकल कार्ड की यही यूटिलिटी होगी कि आप उसका पिन सेट कर सकते हैं। पिन सेट करने के बाद अगर फिजिकल कार्ड भी आपके वॉलेट में एडेड है गूगल पे या एप्पल पे में, तो आप दुबई जैसी जगह पे टैप एंड पे से भी कैश निकाल सकते हैं, अगर आपको आपके पास पिन होता है तो। इनफैक्ट यूरोप में लिक्विड पे से ही कैश विड्रॉ होना शुरू हो गया है। डेविड हैज विड्रॉन इन नीदरलैंड्स, और कैश विड्रॉल वहां पे पिनलेस होता है। बट इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में पिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिन आपको जब मिल जाएगा, तो आप जो भी वेंडिंग मशीन्स, जो भी एटीएम मशीन्स वर्चुअल कार्ड से एक्सेप्ट करती होंगी, आपको फिजिकल कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पिन याद है अपना। नहीं भी याद है तो आप ऐप में चेंज कर सकते हैं उसको। सो पिन मैनेजमेंट विल ऑल्सो बी देयर। इसके साथ हम कुछ यूआई फिक्सेस भी हैं, जो कि ऐप में कुछ यूजर्स को उनके कुछ पर्टिकुलर सेल फोन मॉडल्स में कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होते हैं। सो ये सारे बग फिक्सेस हमने ऑलरेडी यूआई बेस्ड कर दिए हैं। तो इस अपडेट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये इंपॉर्टेंट, ये 8 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के कम्युनिकेशन चैनल में जाने चाहिए, आई गेस। तो मैं इसको चैट में पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको आप अपनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ, अब हम अपडेट्स देखते हैं डोडो की। सो डोडो से पहले, हाँ, ये अपडेट बेसिकली हम 25 फरवरी से ये अपडेट पुश करना शुरू कर देंगे स्टोर्स में। प्लान तो था इसी वीक में वेंसडे से करना, बट आज हमारी सैंडबॉक्स टेस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी ये सारी फंक्शनैलिटी सब कुछ एक्टिव है। हम अपने सैंडबॉक्स लेवल पे ये टेस्ट कर रहे हैं। एक बार हम प्रॉपरली इसको एक दोबारा से चेक कर लेंगे। वैसे तो ऐप टेस्टेड होती है, बट फिर भी हम सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में इसको टेस्ट करने के बाद 25 फेब से शुरू करेंगे अपडेट को पुश करना। 48 आवर्स में स्टोर्स अपडेट को पुश कर देता है, एप्पल स्टोर कर देता है, अराउंड 48 आवर्स में गूगल प्ले स्टोर भी कर देता है। सो 27th इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, ताकि 28 से आपकी स्पेंडिंग अनइंटरप्टेड रहेगी। आपके पास स्पेंडिंग में कोई ब्लॉकर नहीं आया, बैरियर नहीं आया इतने दिनों में। ओके, सॉरी, ये वियतनामीज से ट्रांसलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट्स हैं डोडो की। डोडो में
एरोड्रोम पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है. इट इज फुली इंटीग्रेटेड. नाउ वी आर टेस्टिंग बाइंग सेलिंग प्रोग्रेस. ये प्रोग्रेस में है. इसके बाद नए एसेट्स को वाइट लिस्ट भी कर रहे हैं हम इसके साथ साथ, और एरोड्रोम पे हमें एसेट्स ज़्यादा मिल गए लिक्विडिटी के साथ, तो हम कुछ इंडिसेस भी और रिलीज कर देंगे. इंडिसेस रिलीज करने से पहले भी आपको मोर वाइट लिस्टेड, ज़्यादा वाइट लिस्टेड एसेट्स दिख जाएंगे बेस लेयर पे. तो आई गेस 2 से 3 दिन लगेगा ये काम कंप्लीट होने में. आई नो पिछले 2 वीक से मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अनस्टेबल थी. तो जितने भी डेक्सेस थे उनकी एपीआईज भी बहुत फंक्शनली प्राइस नहीं फेच कर रही थी. तो इस पूरे पीरियड में क्या हो रहा था कि हम प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर पा रहे थे. कल से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है एरोड्रोम से. यूनिस्वाप तो ठीक है, इथेरियम पे बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बट बेस नेटवर्क पे इतनी मैसिव लिक्विडिटी, डिवाइडेड लिक्विडिटी है यूनिस्वाप में, एरोड्रोम में. तो क्या हो रहा था कि एरोड्रोम जबकि बहुत मैक्सिमम लिक्विडिटी हैंडल करता है बेस की, बट फिर भी स्टेबिलिटी नहीं थी. कभी स्लिपेज बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हम टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मार्केट बहुत ही अनस्टेबल अभी भी. कल yesterday एट नाइट आई चेक्ड, बिटकॉइन वाज अराउंड 93-94 thousand dollars. सो मार्केट का शेप अच्छा नहीं था. एंड ठीक है, आई थिंक 2 से 3 दिनों में ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी. तब आपके प्रीवियस ऑर्डर्स भी जितने थे बेस पे, वो सारे भी अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, और प्री डिफाइंड स्लिपेज के साथ वो फंक्शनल होंगे. तो आप अपने पुराने ऑर्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं बेस पे, जो कि अभी फ्रोजन है, और आपके नए ऑर्डर्स प्लेस करना आप शुरू कर सकते हैं. बाय सेल आपकी स्टार्ट हो जाएगी. आई थिंक डोडो, अगर हम चेक करें अभी बेस पे, हाँ देखिए, बहुत सही कंडीशन है मार्केट की. ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको एंट्री एक्चुअल में लेनी चाहिए. अगर आप इथेरियम पे मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, मैं आपको खुद दिखाता हूँ. जो मेरा पोर्टफोलियो 25% प्रॉफिट पे चल रहा था, दैट इज -0.97%. मेरे एसेट्स नहीं लिक्विडेट हुए, बट अभी भी मेरी पोजीशंस मेरे पास है. तो आपके पास ये एंट्री का सही समय, इसी पोर्टफोलियो को आपने 25-30% आप देखा हुआ है मेरे सामने, एंड मार्केट इज इन नेगेटिव स्टेट. अभी तो यहां से रिकवर होना शुरू होगा और फिर बढ़ना शुरू होगा. सो यू हैव द चांस विच आई गॉट एट द डे ऑफ लॉन्च. इवन मेरे पीएनएल से भी प्रॉफिटेबल आपको 0.97% तो ज्यादा ही मिलेगा अगर सारे इंडिसेस आप खरीद लेते हैं. और सेम सिचुएशन इज देयर इन बेस. तो बेस में आपको दिखाता हूँ, देखिए -25%. ये तो यूआई एरर है. ये एक्चुअली एक इंडेक्स है, टॉप ERC 20. इसको खरीदते ही -27% आ जाता था यूनिस्वाप पे. तो -27 अगर इसमें से निकाल देंगे, तो अराउंड इट इज 2-2.5% के बाकी सबसे लॉस में होगा. सो विच इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. जब एक बार फिक्स होगा तो क्लियर नंबर्स आपको दिखेंगे. बट स्टिल मार्केट इज इन अ वेरी गुड शेप टू एंटर. इससे बढ़िया एंट्री का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको डोडो में. ओके, सो दिस इज गोइंग ऑन. अब इसके कंप्लीशन के बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा मार्जिन ट्रेडिंग का बेस नेटवर्क पे. आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट दिस इज द स्पीड एट विच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. सो जैसे ही अपडेट्स आ जाएंगी हम आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म कर देंगे. इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को अच्छा याद दिलाया था कॉल से पहले अमित जी ने, रिगार्डिंग ईथ फीना. ईथ फीना में क्या चल रहा है? दे आर अबाउट टू लॉन्च.
देयर पे मास्टर, क्योंकि अब टाइम आ रहा है, आपकी दूसरी एलोकेशन आएगी, दूसरी वेस्टिंग आएगी आपकी। सो इनका पे मास्टर लॉन्च हो रहा है। दिस इज अ कोर डेवलपमेंट टीम, जिनको आई गेस मार्केटिंग बहुत अच्छे से नहीं आती, बट इनके जो स्टेकिंग प्रोग्राम्स होंगे इथेरियम के, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। और काफ़ी अच्छा आई थिंक यील्ड मिलेगा, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट, मैं भी करूँगा। इथेरियम मैंने भी लेके रखे हैं। आप लोग भी अभी, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इन मार्केट। और एक एक दो दो इथेरियम भी अगर आप लेके रख लेते हैं फ्रॉम योर सेविंग्स, इवन आपको कहीं से कोई पैसे देता है, आप बोरो करके उससे इथेरियम ले लो अभी, क्योंकि इथेरियम की प्राइस तो बढ़ेगी, वो तो नेचुरल है। बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जब आप स्टेक कर देते हो, क्योंकि ये कोर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, और ईटीएचएफ इथेरियम के बाद इथेरियम पे गैस फी की तरह नेटिव टोकन बनने वाला दूसरा टोकन है आफ्टर इथेरियम। आप इथेरियम का काम क्या है? एज अ ब्लॉकचेन, एज अ नेटवर्क, रेवेन्यू कहाँ से आता है इथेरियम के पास? गैस फी से, विच इज वेरी सब्सटैंशियल रेवेन्यू ऑफ इथेरियम, राइट? आपके वॉलेट में अगर अभी $100 का इथेरियम है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। ये पता है कि नहीं आपको? जब आप उसको मूव करेंगे तो आपके पास $10 से $20 बचेगा, अगर गैस फी अच्छी कंडीशन में है। सो इथेरियम नेटवर्क पे, ईवीएम नेट ब्लॉकचेन पे, बेस पे, जिसमें गैस फी ही इथेरियम में जाती है, उस नेटवर्क पे आपको ईटीएचएफ गैस फी बन के यूटिलिटी दे रहा है, एज अ गैस फी यूज हो रहा है। तो इथेरियम का दूसरा इकोसिस्टम का दूसरा टोकन है, जो आपको अपने ही टोकन में गैस फी पे करने की एबिलिटी देता है। अब जब ERC-20 किसी भी नेटवर्क पे आ गया, तो सारे नेटवर्क्स पे चल सकता है, एक एक करके। बेस पे चलेगा, फिर इथेरियम पे चलेगा, फिर हो सकता है पॉलीगॉन पे भी चले, हो सकता है अवलांच पे भी चले, सारी ईवीएम चेन्स पे काम कर सकता है। सो काफी फंडामेंटल प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री का। आई गेस 24 मंथ्स की वेस्टिंग में आप लोगों को कितना ज्यादा अपसाइड मिलेगा, मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता अभी। बट यस, दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो हमारे यूजर्स को मिल गया। आई थिंक कम्युनिटी मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिले। और देखिए, 24 महीने तक आपको सारी एलोकेशंस मिलती रहेंगी, एंड इससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब आपने एक एक इथेरियम स्टेक कर दिया लेट्स से, एंड इथेरियम की वैल्यू बढ़ी, आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आए, आपका अगर 30 से 40% अपसाइड बनता है टोकन पे, कभी आपने बाय सेल कर ली, या यही टोकन यूज हो रहा है हर जगह गैस पे, आपको भी पता है इसकी यूटिलिटी है, उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेवल पे पोजीशन मिलना इज वेरी गुड। एंड आई थिंक आप लोगों को बीच में जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था, तो आप सभी ने उसका बेनिफिट उठाया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अभी तो प्रोजेक्ट आई थिंक लॉन्च नहीं हुआ, कोई भी सिमिलर है, कोई इज ऑल्सो वेरी गुड। लेयर 1 सोल्यूशन है, जिसमें वो प्रोजेक्ट्स और आते जा रहे हैं। आई थिंक 1600 प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट तरह? 1600 प्रोजेक्ट्स हैं कोई में। यस। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट एलोकेशंस जो आ रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। सो सिर्फ समझने की ज़रूरत है, और स्ट्रेटजिकली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, जिसमें मैं आप लोगों की थोड़ी मदद भी करता हूँ।
सो कैपिटल 3.0 डाओ आई थिंक आप लोगों को 2025 लगेगा पूरा समझने में, अच्छे से धीरे धीरे समझ में आएगा, एंड विच इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि जब आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट की डेप्थ में जाएंगे और उसकी डिटेल्स आपको पता चलेंगी, तब आपका कन्विक्शन ऑर्गेनिकली उसी हिसाब से बढ़ेगा। एंड आई थिंक बियर मार्केट में कैपिटल 3.0 से आप लोग ढेर सारे पैसे कमाओगे, क्योंकि नेटवर्क साइड से भी ढेर सारे पैसे आएंगे, और इधर से प्रोजेक्ट्स आपको तब तक रीपे कर चुके होंगे 100%। तो इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच से, शॉर्ट टर्म अप्रोच से, दोनों अप्रोच से आप देख सकते हैं। एफिलिएट साइड से आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स को, नीड्स को पूरी कर देता है। आरओआई साइड से ये आपकी मीडियम और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी कर देता है। तो ये बहुत अच्छी सिनर्जी बन गई है, एंड आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इस तरीके से हमें लॉन्च पैड बनने का मौका मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्री सीड फंडिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस कॉल, कि मैंने बताया था कि किस तरीके से वियतनाम में यूजर्स प्रमोट कर रहे हैं लिक्विड को, और क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। सो ये आप सभी के लिए, लीडर्स के लिए टिप्स है। सो दे हैव डन व्हाट, जैसे वियतनाम में, हमारे जैसे इंडिया में चाय बहुत पीते हैं लोग, छोटी छोटी जगह पे चाय की दुकानें होती हैं, वियतनाम में लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं। वियतनाम इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। सो कॉफ़ी का एक्सपोर्टर भी आई थिंक बहुत बड़ा है वियतनाम, राइट? मेजरली एक्सपोर्ट इज वेरी बिग। सो कॉफ़ी शॉप्स बहुत हैं वियतनाम में, मतलब आई हैव बीन देयर ऑल्सो, मैं तो गया हूँ खुद भी। तो आपको हर 1 से 2 किलोमीटर्स के रेडियस पे, जैसे आपको चाय की दुकान इंडिया में मिलती है, वैसे ही आपको वियतनाम में कॉफ़ी शॉप्स मिलती हैं। सो दे हैव मेड अ मॉडल ऑफ लिक्विड पे कॉफ़ी शॉप्स। अब ये कॉफ़ी शॉप्स कैसे चलेंगी? इन्होंने जितने भी रैंक लीडर्स हैं और नोड रनर्स हैं, उन सभी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर पे ही, बाहर जो उनका सिटिंग एरिया होता है आउटसाइड, या एक छोटा सा प्लेस कहीं पर रेंट करके, एक हमसे हमने उनके लिए अग्रीमेंट भी क्रिएट कर दिया है फ्रेंचाइज का, जो वहाँ पे जो मेन लीडर है, ही विल साइन विद देम एंड ही विल ऑथराइज, तभी वो कॉफ़ी शॉप्स ओपन होंगी। तो ये पूरा मॉडल क्रिएट करके उन्होंने कॉफ़ी शॉप्स ओपन करी। अब इन कॉफ़ी शॉप्स में जो कॉफ़ी एंड स्नैक्स हैं, इसका पेमेंट बीटीसीसी में होगा। तो लोग आके वहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, और ये ऐप का डाउनलोड पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ से ऐप के ये कह सकते हैं आप सैटेलाइट ऑफिसेस की तरह से ये कॉफ़ी शॉप्स काम करेंगे। सो जितनी भी ऑफलाइन ऑनबोर्डिंग होगी वियतनाम में, इनफैक्ट जब लोग लिक्विड पे प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे। वहाँ पे डोडो भी प्रमोट होगा, वहाँ पे माइनिंग, क्योंकि जब पेमेंट्स वहाँ पे बीटीसीसी में भी एक्सेप्ट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे माइनर्स भी बिकेंगे। तो ये इस स्ट्रेटजी से आई थिंक दे हैव टारगेट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे 300 नोड्स हैं वियतनाम में। सो दीज 300 पीपल हु आर रनिंग नोड्स, तो इन लोगों ने प्लान अपना बना लिया है। इसके साथ साथ अराउंड 200 रैंक लीडर्स आर देयर इन वियतनाम। सो ये 500 कॉफी शॉप्स तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में खुली हुई दिखती हैं। एक पहली पायलट शॉप रेडी हो चुकी है, आई थिंक 2 वीक में उसका इनॉग्रेशन भी है, और आप लोगों को मैं पिक्चर्स भेजूंगा। वी विल प्रमोट दिस ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स आर प्रमोटेड, और इसी वजह से इतना फास्ट यूजर एक्विजिशन बढ़ गया वियतनाम में, क्योंकि इन्होंने अपने अपना एक मॉडल क्रिएट कर लिया
रीसेलिंग का। चलिए, मैंने आप लोगों को कूपन सिस्टम बताया कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के बियॉन्ड जा सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, या कैसे आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं बियॉन्ड एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि अब ये प्रोडक्ट तो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरीके से बिकेगा। दिस इज व्हाट क्रिप्टो यूजर्स नीड। और आप लोग गूगल करिएगा इंडिया में कितने क्रिप्टो यूजर्स हैं और वियतनाम में कितने क्रिप्टो यूजर्स हैं, देन यू विल गेट एन आइडिया। सो इस इन क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे अभी से काम करिए। तो आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, जितना मास है, इसको कैपिटलाइज करना इज वेरी इजी, वेरी वेरी बिग, एंड पूरी तरीके से लीगली कंप्लायंट प्रोडक्ट है। आप इसको प्रॉपर ऑफिशियली प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज वेयर everyone who is promoting liquid pay is confident for। सभी लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस तरीके से। आपके क्रिप्टो की कस्टडी आपके पास है, आपको एक कार्ड मिल रहा है आपकी कस्टडी वाले क्रिप्टो को स्पेंड करने का। इससे बेहतर क्या हो सकता है? सो पे अटेंशन लाइक दिस। इसी अपडेट से यूएस भी ओपन हो जाएगा, एंड यूएस इज ऑलरेडी इन द चार्ट। अभी तो हमने ओपन नहीं किया है, तभी भी यूएस इज द फोर्थ लार्जेस्ट रीजन जहां पे ऐप डाउनलोड्स पहले से ही ज्यादा हो गए हैं। तो जब यूएस स्टार्ट होगा तो आई थिंक इंडिया से आगे यूएस भी ना निकल जाए। सो आप लोग राजीव जी, सो रही हैं आपकी टीम्स? सब पीछे निकलते जा रहे हैं। नहीं सर, हम सबको पीछे छोड़ देंगे, आप टेंशन न लें। ठीक है। फिर दिन ठीक की है, मैं बात बस आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। मैं स्टैट्स देखता हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी भी है आप लोगों को अपडेट करना कि किस तरीके से क्या ग्रो कर रहा है कहाँ पे। ओके, दैट इज इट फॉर वेंसडे। और अब मैं आप लोगों से फ्राइडे को मिलूंगा। Thank you, Shaviz. Those were some interesting updates. Are we taking questions from panel? यस, लेट्स। Okay. मैं invite करूंगा राजीव जी को, अमित जी को to join the panel, and if you have any questions, let's take them. आई थिंक आज सारे ही फीडबैक्स दे दिए हैं, सारा ही मतलब कुछ रहा नहीं है। पर एक चीज खाली पूछना था साविर जी, ये जो हम भी रिफंड का चल रहा है ना, बुमरंग का जो ओपन किया था वापस से, तो ये कुछ दिन और चलेगा ना, थोड़ा देर और चलेगा? क्योंकि अभी कुछ चलेगा। इश्यूज आ रहे सारे जब तक अभी भी 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं जो चेन पे पड़े हुए हैं पेंडिंग। तो हैं। जब सब हो जाएगा, आप लोग चिंता क्यों करते हैं ये सब चीज़ों की? चलो। मैं सारी चीज़ें देख के चलता हूँ। इट विल बी फैसिलिटेटेड, और सभी लास्ट यूजर के विड्रॉल तक ये सब एक्टिव रहेगा। डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। वो डोडो का ऑफ कोर्स यू हैव गिवन एवरीथिंग, यू हैव गिवन अवर लिक्विड पे, तो आई थिंक अमित जी यू हैव एनीथिंग टू आस्क? सर नमस्कार, वंस अगेन। लिक्विड बूमरैंग का रिफंड का तो राजू ने पूछ लिया। जस्ट लिक्विड पे इज क्रिएटिंग वेव्स, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कई बार वो फीलिंग आ जाती है कि टच एंड फीलिंग का एक मजा मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के मोबाइल के ऊपर शायद वो टैप एंड पे यूज ना करे, और आज तो आपने खुद ये बखान किया है कि आप विड्रॉल फैसिलिटीज के ऊपर लागू करने वाले हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिजिकल कार्ड्स जो ऑलरेडी लोगों ने परचेज किए हुए हैं, क्या ये डिस्पैचिंग शुरू हो चुके हैं या फिर कितना टाइम लग जाएगा इसका? तो ऑलरेडी जैसे ही आपके पास आप अपने कार्ड्स को एक्टिवेट करेंगे अमित जी, जो आपने परचेज किए, उस एक्टिवेशन के बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगी, उस अपडेट पे आपको अपना एड्रेस डालने का फीचर मिल जाएगा, क्लेम करने का फीचर मिल जाएगा। वही उसी से आपने ऑलरेडी कार्ड परचेज कर रखा है, फिजिकल और वर्चुअल, एक बंडल आप परचेज करते हैं। सो आपको बस अब क्लेम करना है अपना फिजिकल कार्ड, और जैसे ही आप क्लेम करना शुरू कर देंगे, हम यहाँ से उसकी प्रिंटिंग और डिस्पैच शुरू कर देंगे। सो इंडिया के लिए हम हमारा शिपिंग पार्टनर ऑलरेडी सेट है। बहुत बड़ा चैलेंज था ये भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में शिपिंग कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं शिपिंग सर्विसेज,
वो कंपनीज डोमिनेंटली साउथ इंडिया में नहीं प्रोवाइड करती, तो हमें मल्टीपल पार्टनर्स ढूंढने पड़ते। सो ये चैलेंज था बहुत बड़ा इंडिया, क्योंकि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वियतनाम में तो एक प्रोवाइडर था जो सभी प्रोवाइड कर रहा है। सो आर मास्टर प्रोवाइडर विच इज ऑथराइज्ड बाय वीजा, उस प्रोवाइडर के पास ही ऑलरेडी लिस्ट थी। तो इंडिया की जब लिस्ट आई मेरे पास, तो उसमें 10 प्रोवाइडर थे। तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़ा लास्ट माइल चैलेंज बहुत बड़ा है। देन वी फाउंड अनदर पार्टनर फॉर इंडिया, जो कि पैन इंडिया डिलीवर करता है हर एक जगह, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर ऑपरेशनल, और विच इज़ गुड। तो ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। तो एक्टिवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्टिवेशन ऑफ collection of physical addresses and printing of physical cards. ग्रेट। जाहिर सी बात है, आपने पहले ही कहा था कि जिस देश में 400 मिलियन लोग पहुंच सकते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे समागम करने के लिए, वहाँ पे आप कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर ढूंढ पाएंगे। डेफिनेटली आपने ऑप्शंस ढूंढ भी लिया है। लेकिन सभी बंदों के लिए अगर हम बातचीत करें, एक एक्साइटमेंट पैदा करें, तो ये जानने में बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा कि टोटल अभी तक लिक्विड पे कार्ड के डाउनलोड्स कितने हो चुके हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ नंबर थ्रो कर पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही सुबह मैंने चेक किया था। एप्पल का टेस्ट नहीं किया था, मैंने चेक नहीं किया था, बट गूगल प्ले स्टोर पे देर आर 25,000 डाउनलोड्स। एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो 25,000 है। यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर पे रिव्यूज भी बहुत कम अपडेट हुए हैं, और उधर iOS स्टोर पे भी रिव्यूज। तो आई थिंक गूगल टाइम लेता है थोड़ा सा अपडेट करने में। वैसे आप लोगों को प्ले स्टोर पे ही पता चल जाएगा कितने डाउनलोड्स हैं। वहाँ 5,000 दिखाता है। आई थिंक वो 10,000 के ऊपर आगे बढ़ रहा था। अब पता नहीं वो 5 से हो सकता है 50 पे आगे बढ़े। सो लेट्स सी। 50 करिए आप लोग, 50,000 करिए, फिर मैं टिकट डालूंगा एक गूगल प्ले स्टोर में। ओके, आई पास माय क्वेश्चन सर। नियरली नियरली सेम होंगे iOS पे भी, क्योंकि iOS में पहले दिन से ही वियतनाम में यूजर्स मैक्सिमम थे। उसके बाद था इंडिया, उसके बाद था यूएस, देन स्वीडन, देन नीदरलैंड्स, 4 से 5 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये सारी मेजर कंट्रीज थी जो एंड्रॉयड डाउनलोड्स में थी, सॉरी iOS डाउनलोड्स में थी। एंड्रॉयड डाउनलोड्स में नंबर 1 इज राइट नाउ वियतनाम। कल तक इंडिया था, आज वियतनाम हैज क्रॉस्ड। सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज यूएई, फोर्थ इज यूएस, फिफ्थ इज आई थिंक Croatia or some European country where Davar is from. He has done crazy things. उसकी टीम्स ने बहुत प्रोफेशनल वीडियोस बनाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इतने डाउनलोड्स हुए। देखिए, इस प्रोडक्ट को आप अपनी विश से, अपनी विल से, अपनी सेल्स स्किल से प्रमोट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक चैनल अच्छा बनाना पड़ेगा। उन लोगों ने पहले वीक से ही अच्छे वीडियोस बना लिए, प्रोफेशनल वीडियोस। वो कार्ड अपने आप ही स्प्रेड हो गया। सो इसमें कोई मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है लिक्विड पे के लिए। आपको सिर्फ मैसेज एक बार पहुंचाना था। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, नियरली 9 दिन है, सॉरी 8 दिन। 7 दिन है टेक्निकली। तो इंडिया के लिए 7 दिन है। इंडिया के लिए 7 दिन है। आप तो आज सो जाएंगे। जूम पे भी आप लोग लेट में आते हैं। 9 बजे का जूम होता है, 9:05 पे आप लोग जूम पे आते हैं। और तो आज तो सो जाएंगे आप लोग, कल सुबह उठेंगे तब इसके बारे में आप सोचिएगा। तब तक हो सकता है कि अब यूएस भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट से तो यूएस भी आगे निकल ही जाएगा इंडिया से। मुझे लगता है एंड्रॉयड फोन्स यूएस में भी बहुत है। एनीवेज, इट इज स्टिल गुड, और आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। बट थोड़े से अपने तरीकों को अब एक्सप्लोर करिए, डाइवर्सिफाई करिए। तभी मैं आप लोगों को आके पूरी पूरी विश्व में क्या क्या चल रहा है, क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब आप लोगों को बताता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा इस चार्ट में सबसे आगे रहे। ओके। ग्रेट सर। जल्दी जल्दी पूरे अपडेट्स के दौरान हम लोग शायद P2P के ऊपर टच बेस करना शायद मिस कर गए। इस व्हाट हाँ, माय थॉट प्रोसेस। रीजन यही है कि मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ।
क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। मैं किसी भी दिन उसको लाइव पुश कर दूंगा। अब तो कार्ड लाइव हो गया, अब तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसा कि बताया था, कार्ड के बाद हम P2P देंगे, तो किसी भी दिन मैं उसको रिलीज कर दूंगा बस। इसीलिए उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ। Great. Questions के दौर लंबा रहेगा, then I'll cut my questions here. I'll give the forum to Trashit ji. Trashit ji, over to you. थैंक यू अमित, थैंक यू राजीव। शवेज, विद द अपडेट्स, ये यूएस का आपने बताया नेक्स्ट अपडेट से हो जाएगा। अबाउट नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज जो भी हम लोग ने देखा था होल्ड पर है। नाइजीरिया नाइजीरिया साउथ अफ्रीका स्टिल अंडर प्रोग्रेस। अगर इस अपडेट के जाने से पहले हमारे पास हमारा कंप्लायंस साइन हो जाता है, तो हम ये दोनों कंट्रीज भी पुश कर देंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट अपडेट में ये दोनों कंट्रीज भी आएंगी, क्योंकि ओके। इनके लिए हमें कुछ स्पेशल लाइसेंसेस एक्वायर करने थे, जो कि हमने यूएस के लिए सबसे पहले किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो था। एंड उसके बाद हम ये सारी कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन कंप्लायंस में जो है वो भी बहुत स्लो है। बहुत स्लो रिप्लाईज आते हैं। हमने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, 1 वीक में अप्रूवल आया। अप्रूवल के बाद हमारी यूबीओस की डिटेल गई। कंपनी हमारी हांगकांग की है, वहाँ से हमने कम्युनिकेट किया। फिर क्या होता था कि इस अप्रूवल में एक एक वीक लगते थे एक एक ईमेल पे रिप्लाई होने में। सो दिस इज हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस इन ट्रेडिशनल फाइनेंस। क्या कर सकते हैं, आप लोगों को निकाल रहे हैं बाहर इससे। और आई थिंक यही स्टेप है थ्रू विच एवरी वन इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस होल स्लो फाइनेंस लूप होल। एब्सोल्युटली। एंड शवेज, हमने बताया कि नेक्स्ट अपडेट से ये हमारे जो सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट्स हैं ये हो जाएंगे अपडेट्स के अंदर। सो आई वांटेड टू नो कि आपने कहा ट्रस्ट वॉलेट हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, इज नहीं नहीं, इट यू मेंट? डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं वेंसडे को इसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा यूआई के साथ, क्योंकि मैं तब नेक्स्ट तक फ्राइडे? प्रॉपरली, नेक्स्ट हाँ, फ्राइडे और नेक्स्ट वेडनेसडे? नेक्स्ट वेंसडे को नेक्स्ट मैं वेडनेसडे। खुद टेस्ट कर लूंगा अपने फोन में। टेस्ट पायलट पे आई शो द होल वॉक थ्रू, कैसे वॉलेट को कनेक्ट करना है, सारी चीजें। एंड विल वी एबल टू चेंज द वॉलेट लेटर ऑन, या फिर एक वॉलेट अगर अटैच हो गया तो वो रहेगा अटैच्ड ही? चेंज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लाइक वी आर कनेक्टिंग टू द हाँ, डैप, वैसे हम लोग कर अपना सकते हैं? कार्ड का, हाँ, कार्ड का वॉलेट आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली वो चेंज कर सकते हो, आप कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर लीजिए। ऑलराइट। एंड TRC20 हमारा शुरू का डिपॉजिट रहेगा, उसके अलावा और भी रहेंगे या फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद और भी रहेंगे। इवेंचुअली गोल तो बीटीसीसी तक जाने का है। सो सारा रोड मैप में है, धीरे जी। धीरे करके, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। सेल्फ कस्टोडियन है, तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत, एक एक करेंसी हम बहुत सेंसिटिवली लेके आएंगे, एक एक फंक्शनैलिटी के साथ लेके आएंगे। आप ये सोचिए कि हमारा अगर सेल्फ कस्टोडियन नहीं होता, कस्टोडियन सिस्टम होता, तो हम आपसे कुछ भी ले लेते। राइट। आपने डिपॉजिट किया TRC20, अगर हमारी मास्टर करेंसी पॉलीगॉन है तो हम पॉलीगॉन में आपको स्पेंडिंग करा रहे हैं। हमें तो कोई चैलेंज ही नहीं था, हमारा तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता था। अभी तो आपकी कस्टडी आपके पास ही है, तो हमें एक एक करेंसी प्रॉपरली इंटीग्रेट करके लानी पड़ेगी कि वॉलेट की कस्टडी आप ही के पास रहे। राइट। एंड स्पीकिंग ऑफ कैपिटल 3.0, हमारे नेक्स्ट अलोकेशन हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज टोकन 3.0 तो लोगों के पास में अभी अच्छा खासा इकट्ठा हो चुका है एंड पीपल आर वेटिंग टू एनकैश दैट। मार्केट की कंडीशन सही होने दीजिए थोड़ी सी। आई थिंक तभी टीजीज होंगे। मैं भी वही वेट कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट के तो टोकन्स ऑलरेडी आ गए हैं, बट उन लोगों की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है कि टीजी करें। लेट्स सी, जैसे ही टीजी होता है मैं अनाउंस करके इसको रिलीज कर दूंगा। मुझे देना ही है, जल्दी से जल्दी देना है। इनफैक्ट एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन शवेज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इत्फिना का जो हमारा इस बार का जो मंथली क्लेम था वो कम आया है पिछले मंथ से। कम आया है। यस। हाँ, क्योंकि ये मैं चेक करता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ। आप मुझे कुछ I'll एड्रेसेस I'll दें। share the details with you.
मेरे को 1-2 सैंपल एड्रेसेस भेजिएगा, आई विल चेक। Okay. All right, so that will be all for the evening. Thank you, Shavis, for your weekly updates. This is really very inspiring. ये कॉल्स एम्पावर करते हैं लोगों को विद नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. सो आपसे दोबारा मुलाकात होगी फ्राइडे, राइट? एनीथिंग स्पेशल हम लोग जो फ्राइडे को कवर करने वाले हैं? फ्राइडे को आई विल कवर डीपली ऐप अपडेट्स. दूसरा आई विल कवर डोडो तब तक रेडी रहेगा. वी विल हैव अ वॉक थ्रू, वी विल हैव बाय सेल थिंग्स. और उसके साथ साथ देखता हूँ मैं कोई और नई अपडेट्स आएंगी तब तक. तो आई विल कवर तो मेनली डोडो एंड कार्ड. दिस विल सुपर. बी कवर. So we look forward to meet you next on Friday. Shavis, thank you so much for joining us on this call and providing all the updates. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है. हमारा जो रोस्टर है वो चेंज हुआ है, एज यू नो. मंडे और ट्यूसडे जो हमारी मास्टर प्रेजेंटेशंस रहती है, वेडनेसडे को शवेश जी का कम्युनिटी अपडेट कॉल रहता है. थर्सडे स्पेशली हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रहता है. सो कल का सेशन जो रहेगा वो Q&A रहेगा. आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ यहाँ पे कुछ जानना चाहते थे बारीकियों से, तो कल हम लोग सारी बातें करेंगे. कल आपके सारे लाइव क्वेश्चंस लिए जाएंगे. एंड फ्राइडे का हमारा एजुकेशन कॉल रहता है. सैटरडे का हमारा बैक ऑफिस ट्रेनिंग और शाम में मास्टर ट्रेनिंग रहता है. सो ये वीकली रोस्टर है हमारा. नया फॉर्मेट नई प्रेजेंटेशन के साथ में चेंज हुआ है. I hope this all excites you, and let's get you back into the business. Thank you, Shavez. Thank you, all panel leaders, and thank you, community members. We'll see you soon, and that's it for the evening. Have a great evening ahead. Thank you.